नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोगों की मेहनत की कमाई को चंद सेकंड में उड़ाने के लिए साइबर ठग रोजाना नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। जांच एजेंसियां जब तक फ्रॉड के किसी प्रचलित तरीके के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाती हैं, तब तक स्कैमर्स नया जाल फेंककर कई लोगों के अकाउंट खाली कर चुके होते हैं। कस्टम विभाग में पार्सल और डिजिटल अरेस्ट अब पुराने तरीके हो चुके हैं। ठग बाकायदा लोगों के घर पर 10,000 रुपए और उससे भी महंगे फोन भेज रहे हैं। मुफ्त का फोन पाकर लोग उसे इस्तेमाल करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब अकाउंट खाली हो जाता है। वहीं दूसरी ओर नौजवान लड़के सुंदर महिलाओं को प्रेग्नेंट करने और लाखों रुपए कमाने जैसे भावनात्मक जाल में फंसाकर बड़ी मुसीबत अब मोल ले रहे हैं। यहां तक कि छोटे बच्चे भी मोबाइल फोन और सोशल मीडिया साइट्स पर साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 85% से ज्यादा बच्चे एक तरह की ऑनलाइन रैगिंग का शिकार हो रहे हैं। ना पार्सल, ना डिजिटल अरेस्ट, स्कैमर्स की नई चाल घातक। फ्री मोबाइल और सिम, खाते से 2.8 करोड़ रुपए गायब। टेक कर्मचारी को उलझाया, एफडी का सारा पैसा उड़ाया। व्हाट्सएप कॉल से आगाज, कंगाली बना अंजाम। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, हसीन ख्वाब, फंसे तो कंगाल। प्रेग्नेंट करने का ऑफर, युवाओं को फंसा रहे स्कैमर। बच्चों पर बड़ा खतरा, ऑनलाइन रैगिंग का जाल बुना। सोशल मीडिया का चस्का, इमोशनली टॉर्चर को न्योता। एनसीआरबी की रिपोर्ट, भारतीय बच्चों पर बड़ी चोट। पिचासी प्रतिशत भारतीय बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार। टेक इंडस्ट्री में कई दशक काम कर चुकी और आर्थिक रूप से काफी सक्षम एक शख्स को क्रेडिट कार्ड लेने के लिए 10,000 का मुफ्त फोन ऑफर किया गया। ठगों ने नए फोन के साथ मुफ्त में नया सिम कार्ड भी दे दिया। करोड़पति शख्स 10,000 के लालच में अंधा हो गया और इस फोन को एक्टिव करने के बाद उनके एफडी खाते से 2.8 करोड़ रुपए गायब हो गए। रिपोर्ट देखिए। साइबर फ्रॉड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बेंगलुरु का एक और टेक कर्मचारी साइबर ठगी का शिकार हो गया। उसे 2.8 करोड़ रुपए की चपत लगी। दरअसल कस्टम विभाग में पार्सल और डिजिटल अरेस्ट से अलग अब स्कैमर्स ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला। फ्री मोबाइल और सिम का लालच देकर कर्मचारी को फांस लिया गया। तकनीकी क्षेत्रों में काम कर चुके लोग भी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। उससे बचने और उन्हें जागरूक करने के लिए ये बताना अति आवश्यक है कि कोई भी चीज अगर आपको मुफ्त में देने के लिए कही जा रही है तो सावधान हो जाएं और जहां तक संभव हो सके किसी भी ऐसी स्कीम के बारे में इंटरनेट पर अच्छे प्रकार से जांच पड़ताल कर लें और कभी भी ऐसी डिवाइसेस का इस्तेमाल ना करें जो जांची परखी नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन, फ्री और ओपन इंटरनेट कनेक्शन, फ्री और ओपन डिवाइसेस कभी भी घर में
या ऑफिस के नेटवर्क में इस्तेमाल न करें। मामले की शुरुआत हुई एक अनजान नंबर से आए व्हाट्सएप कॉल से। दरअसल बेंगलुरु के एक टेक कर्मचारी को अनजान नंबर से कॉल करने वाले ने खुद को सिटी यूनियन बैंक का प्रतिनिधि बताया। उसने पीड़ित टेक कर्मचारी को बताया कि उसके नाम पर एक क्रेडिट कार्ड जारी किया गया, लेकिन कार्ड को एक्टिवेट करने और उसे इस्तेमाल करने के लिए अपने सिम को बदलकर एयरटेल का एक सिम लगाना होगा। अजनबी कॉलर ने बताया कि वो खुद नया सिम कार्ड और मोबाइल फोन भेजेगा। 60 साल के टेक कर्मचारी ने अजनबी कॉलर की बातों पर भरोसा कर लिया। स्कैमर ने उसके घर के पते पर 10,000 रुपए का रेडमी मोबाइल फोन और सिम कार्ड भेज दिया। इसके बाद कॉल करके उसने टेक कर्मचारी को भेजे गए फोन में नया सिम कार्ड लगाने को कहा। जैसे ही उसने सिम कार्ड लगाया, उसे अनाधिकृत लेनदेन का नोटिफिकेशन मिला। जब बैंक अकाउंट चेक किया गया तो मालूम पड़ा कि 2.8 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। टेक कर्मचारी के 2 एफडी अकाउंट से पैसे कट गए। चूंकि फोन की क्लोनिंग हो चुकी थी, इसीलिए बैंक ने जो ओटीपी भेजा वो सीधे ठगों के पास पहुंच गया। साइबर क्राइम जो भी हो रहा है वो मुख्य रूप से मूल रूप से जागरूकता के अभाव के कारण हो रहा है और पुलिस कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ रही है। पुलिस युद्ध स्तर पे प्रयास भी कर रही है, लेकिन अपराधी कहीं ना कहीं अपने इस पूरे कार्यक्रम को जो अंजाम देते हैं वो 3 पार्टों में देते हैं। पहले पार्ट में वो लोगों के खाते किराए पर लेते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट लेते हैं। फिर दूसरे पार्ट में कुछ लोग उन खातों को उन अपराधियों के गैंग तक पहुंचाते हैं। फिर तीसरे पार्ट में कुछ लोग कॉलर होते हैं जो कॉल से बात करने की कोशिश करते हैं और उनको डिजिटल अरेस्ट या शेयर ट्रेड के लालच दे करके उनके साथ फ्रॉड करते हैं। और जब ये कार्रवाइयाँ हो जाती हैं और जब वो फेक कॉल्स आते हैं, फर्जी कॉल आते हैं, तो उस समय लोगों को अवेयर होना चाहिए। वो अवेयर नहीं होते हैं और चूंकि अकाउंटों में जो पैसे जाते हैं वो एक नहीं, कम से कम 20 से लेके 50 और इवन 100 अकाउंट हो जाते हैं और ये 100 अकाउंट जो है भारत के सभी प्रांतों में चले जाते हैं। इसके कारण से पुलिस की कार्रवाई में थोड़ी सी प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टी आती है कि हमको विभिन्न प्रांतों में जाना पड़ता है। हम उस अकाउंट धारक को उठाते हैं और अपराधी इतने चालाक होते हैं कि वो जैसे ही पैसा उसमें आता है वो तत्काल ही उसको अपने निजी अकाउंट में या फिर उसको कैश इन कैश कर लेते हैं। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक ये एक नए तरीके का साइबर स्कैम है। अधिकारियों का कहना है इस तरह का नया फ्रॉड हाल ही में थाने में रिपोर्ट किया गया। ठगों ने पीड़ित को जो फोन भेजा उसमें पहले से एक मालवेयर इंस्टॉल था। गुनार ने कहा कि टेक कर्मचारी के 2 एफडी अकाउंट से पैसे कट गए। चूंकि फोन की क्लोनिंग हो चुकी थी और इसलिए बैंक ने जो ओटीपी भेजा था वो सीधे ठगों के पास पहुंच गया। पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरों को देखते हुए आईटी एक्ट में कई प्रावधान दिए हुए हैं। बीएनएस में भी कुछ प्रावधान हैं, लेकिन जिस प्रकार से साइबर क्राइम और उसकी वैरायटी ग्रो कर रही है, कानून को ज्यादा डायनेमिक बनाना होगा। एजेंसीज को लगातार ट्रेनिंग और इक्विप करना होगा। उनके पास संसाधनों की कमी है। इसके अलावा जब तक लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इश्यू बना रहेगा, साइबर क्राइम पर रोक लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि साइबर अपराधी अक्सर इंटर स्टेट निशाना बनाते हैं। एक स्टेट के अपराधी हमेशा दूर दराज के दूसरे स्टेट्स के लोगों को विक्टिम बनाते हैं। चलिए अब हम आपको साइबर अपराध के उस नए ट्रेंड से आगाह करेंगे जो ना सिर्फ तेजी से फैल रहा है बल्कि हसीन ख्वाब दिखाकर युवाओं को फंसा भी रहा है। साइबर अपराध का ये तरीका थोड़ा अनोखा है। ये है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से स्कैम। अगर आप भी इंटरनेट ब्राउजर पर ये शब्द लिखेंगे तो कई साइट्स आपके सामने खुल जाएंगी जो खूबसूरत और अमीर महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पर लाखों रुपए महीने की कमाई का लालच देती हैं और ना जाने कितने ही नौजवान इस दलदल में फंस अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। राहुल अपने सोशल मीडिया पेज को स्क्रॉल कर रहे थे, तभी उनकी नजर ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस के पेज पर रुक गई। जिज्ञासा बढ़ी तो उसके बारे में और जानने के लिए सर्च किया। महिला को प्रेग्नेंट करने के बदले लाखों की कमाई का लुभावना ऑफर मिला। इसमें अमीर घराने की निसंतान महिलाओं के साथ एक रात होटल में बिताने और भारी भरकम भुगतान का लालच दिया गया। राहुल ने उस नंबर पर संपर्क किया। कुछ देर बाद अनजान नंबर से कॉल आया। पूरी डिटेल समझाते हुए कहा कि अगर इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद को 1200 रुपए जमा करके रजिस्टर करें। मुमकिन है कि क्लाइंट से मिलने के लिए बेंगलुरु आना पड़े। एक बार रजिस्टर होने के बाद उस महिला की जानकारी भेज दी जाएगी जिसे प्रेग्नेंट करना है। राहुल को पहले महीने 3 लाख से 8 लाख की कमाई का ऑफर दिया गया। ये होटल में महिला को प्रेग्नेंट करने के बदले मिलना था।
राहुल ने यकीन कर लिया। नाम गोपनीय रखने का भरोसा देकर एग्रीमेंट साइन करने, सीमेंट जांच और नियम और शर्तें भी बताई गई। सोशल इंजीनियरिंग हमेशा से ही साइबर क्रिमिनल्स का पसंदीदा हथियार रहा है और प्रेग्नेंट जॉब ऑफर, जिसमें खूबसूरत स्त्रियों को प्रेग्नेंट करने का ऑफर दिया जा रहा है, ये तो बिल्कुल ही बचकाना, इमोरल और इलीगल भी है। ऐसे किसी भी ऑफर को जॉब या कॉन्ट्रैक्ट ना समझें। इसके एवज में किसी प्रकार का रुपया पैसा देना ना सिर्फ इमोरल है बल्कि इलीगल भी है। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई ऑफर आता है, तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। ना तो ऐसी कोई संस्था ये काम कर सकती है और ना ही इसके बदले में किसी प्रकार का पैसा दिया जा सकता है। ये इमोरल और इलीगल है। प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए राहुल 20,000 रुपए जमा कर चुके थे। 2850 रुपए के कोर्ट के कुछ कागजात, 15,500 रुपए सिक्योरिटी बनी और बाकी जीएसटी के नाम पर। उन्होंने सारी रसीदें और कोर्ट में जमा करने वाले एग्रीमेंट पेपर पूरे किए, जिसमें राहुल का नाम, एड्रेस, गवाहों के नाम के हस्ताक्षर, एडवोकेट के साइन और फोटो लगे। 2 अलग से एग्रीमेंट थे, जिस पर बेबी बर्थ एग्रीमेंट, प्रेगनेंसी वेरिफिकेशन फॉर्म था। भरोसा जीतने को 1 दर्जन महिलाओं की तस्वीरें भेजी, उनमें से चुनने को कहा गया। इसके कुछ दिनों बाद राहुल को मैसेज दिया गया कि उनके बैंक अकाउंट में 2,15,500 रुपए भेजे जा रहे हैं, लेकिन ये तब तक होल्ड है जब इनकम टैक्स के तौर पर 10,500 रुपए जमा नहीं हो जाते। राहुल ने रकम भी भेज दी, लेकिन होटल में बुलाया नहीं गया, ना ही अकाउंट में रकम आई। तो पैसे वापसी के लिए कॉल मिलाया, नंबर स्विच ऑफ था। इस नए स्कैम के बारे में हमने पड़ताल की तो गूगल सर्च करने पर प्रेग्नेंट जॉब ऑफर कर रही कई वेबसाइट, सोशल मीडिया पेजेस और अन्य अकाउंट रन करते नजर आए। उन्हीं में से एक वेबसाइट को क्लिक किया। पेज खुलते ही उस पर लिखा था, प्रेग्नेंट बनाओ और लाखों कमाओ, पूरे भारत में सेवा उपलब्ध। संपर्क के लिए एक व्हाट्सएप नंबर था। वेबसाइट के इस पूरे पेज पर जॉब से संबंधित खूबियां, लाखों की कमाई और नियम शर्तों के बारे में विस्तार से लिखा है। साइबर पुलिस के मुताबिक स्कैम के हैंडलर अधिकतर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से ऑपरेट हो रहे हैं। एडवांस्ड तरीके से सिम भी बदल जाते हैं। सिम के मोबाइल नंबर भी किसी ऐप के जरिए दूसरे हो जाते हैं। वास्तव में जिस नंबर का वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो नंबर ना होकर के कोई और नंबर मोबाइल पे जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इनके लोकेशन निकालने में प्रैक्टिकली थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे व्हाट्सएप की जो एजेंसियां हैं और भी जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं प्लस सिम प्रोवाइडर हैं, उनसे जब जानकारी मिलती है तभी हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो उन जानकारियों को निकालने में भी प्रैक्टिकली परेशानी आती है, लेकिन फिर भी पुलिस युद्ध स्तर पर लगी हुई है। हमारे कमिश्नर सर इसके प्रति बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं और वो लगातार इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात करते हैं। और क्राइम ब्रांच इसमें ख़ास तौर पे सभी डीसीपी के जोन के जो डीसीपीज़ हैं उनके साथ मिलकर के लगातार हम पंपलेट और सब चीज़ों के माध्यम से हम लगातार प्रयास करते हैं कि आम जनता के नॉलेज में ये बात पहुँचे कि साइबर क्राइम से किस तरह से बचना चाहिए, कौन कौन से तरीक़ों से वो फ्रॉड करते हैं, उन सब तरीक़ों के बारे में वो जानें, अवगत हों। और मोबाइल जब भी इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा अवेयर रहें। अगर थोड़ा भी अवेयरनेस रहेगी, थोड़ी भी सतर्कता रहेगी, तो कभी भी किसी के साथ साइबर फ्रॉड होना संभव नहीं है। पिछले दिनों अलग अलग राज्यों की पुलिस ने स्कैमर्स सिंडिकेट को गिरफ्तार किया। अनुमान के मुताबिक अब तक देश भर में हजारों युवाओं को स्कैम का शिकार बनाया गया, लेकिन धर्म और बदनामी के डर से पुलिस के पास शिकायतों के आंकड़े बेहद कम हैं। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब नाम से कई पेजेस हैं। इन पेजेस को गूगल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोट कराया जाता है, जिससे लोगों की इन पर नजर पड़े। महिलाओं की फोटो वीडियो भी डाले जाते हैं। ये AI जनरेटेड इमेज और वीडियोस हैं। देखिए, जैसे साइबर टेक्नोलॉजी और UPI और कई प्रकार के इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स समाज के लिए ओपन हुए हैं, तभी हमें देखने को मिल रहा है कि कई प्रकार के क्राइम्स भी, आज से नहीं काफ़ी टाइम से, बट दे हैव डेवलप्ड। जैसे आजकल डिजिटल अरेस्ट आ गया है और ऑल इंडिया बहुत दुखद और बहुत चौंका देने वाला ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब स्कैम, इस तरह के स्कैम लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं और नौजवान, यंग माइंड्स, टैलेंटेड माइंड्स भी इसका शिकार बन रहे हैं। तो जहां पर टेक्नोलॉजी का सेवन किया जा सकता है अच्छे पर्सपेक्टिव से, वहां हमने देखा है कई सालों से कि इसका मिसयूज, दुरुपयोग लाइफ थ्रेटनिंग और डेथ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इन चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले मेरा मानना ये है कि दिस हैज़ टू बी डेल्ट विद
आयरन हैंड्स, इसको बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही सीरियसली लेना की जरूरत है। इसको एक नॉर्मल एक साइबर क्राइम, अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी परे हटकर स्कैमर ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर युवाओं की भावनाओं का फायदा उठाते हैं, इसलिए स्कैम से बचने के लिए आप कुछ अहम बातों का ध्यान रखें। सावधान, ऐसे जॉब की संदिग्ध वेबसाइट और लिंक से बचें, कल्पनाओं से बचें, अग्रिम भुगतान ना करें, अजनबी से निजी जानकारी बिल्कुल साझा ना करें, बैंक डिटेल्स, आधार नंबर, पैन कार्ड डिटेल कभी भी शेयर ना करें। ऐसे प्रस्ताव पर फोन कॉल से बचें। चीटिंग का शिकार होने पर पुलिस को तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि साइबर अपराधों में बच्चों के शिकार होने की घटनाएं 32% बढ़ी हैं। बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें और सोशल मीडिया की खबरों के प्रति उन्हें जागरूक करें ताकि वे साइबर बुलिंग और इस तरह के दूसरे ऑनलाइन खतरों से बच सके। आपके बच्चों की रील्स या सोशल मीडिया का चस्का मेंटली और इमोशनली बड़े नुकसान का शिकार बना सकता है। ऐसा इसलिए कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट में पाया गया साइबर अपराध के शिकार होने वाले बच्चों के आंकड़ों में 32% इजाफा हुआ है। कुछ समय पहले एक जानी मानी कंप्यूटर सिक्योरिटी कंपनी ने रिपोर्ट जारी कर कहा कि 85% भारतीय बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार हैं। आप भी सतर्क रहें, गौर करें क्या आपका बच्चा स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर ज्यादा समय बिताने लगा है। क्या आपने बच्चे को गेमिंग या अन्य सोशल मीडिया पर साइबर अपराध के खतरे के बारे में बताया है, उसे सतर्क किया है? अगर नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अनदेखी से आपका बच्चा साइबर बुलिंग या ऑनलाइन रैगिंग के जाल में फंस जाए। साइबर पुलिस का कहना है कि बच्चे सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट तो बना लेते हैं, लेकिन उसे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से सही से मैनेज नहीं कर पाते, जिसका फायदा स्कैमर्स उठाने लगे हैं। इंटरनेट एडिक्शन जैसे बाकी नशों का एडिक्शन होता है, वैसे ही इंटरनेट एडिक्शन होता है। इंटरनेट एडिक्शन में भी बच्चा जैसे शुरुआत करता है तो धीरे धीरे उसका एडिक्ट होने लगता है। थोड़े समय के लिए उपयोग करता है, धीरे धीरे उसका समय बढ़ने लगता है। बाकी गतिविधियों को छोड़ करके सारा समय उसमें बिताने लगता है। सोशल से कट ऑफ होकर के वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगता है। तो ये इंटरनेट एडिक्शन है जिससे जो है बच्चे जैसे नशों के एडिक्ट होते हैं वैसे ही अब वो इंटरनेट एडिक्ट होते जा रहे हैं। साइबर बुलिंग भी इसी का एक पार्ट है। जब अपन अत्यधिक समय इंटरनेट में बिताते हैं तो कई बार ऐसे लोगों से इंटरनेट के थ्रू अपनी जान पहचान हो जाती है जो कि अपने को जैसे रियल वर्ल्ड में बुलिंग होता है ना कि अपन एक परेशान करना, वैसे ही साइबर वर्ल्ड में भी बुलिंग वर्ड यूज़ होता है कि जहाँ पे अपने को इस तरह से कमेंट मिलने लगते हैं, इस तरह की टिप्पणियाँ मिलने लगती हैं, अपने को फॉलो या अनफॉलो किया जाने लगता है। तो इस तरीके से चीज़ों को परेशान करने का जो तरीका है, बुली करने का जो तरीका है, वो इंटरनेट के अगर माध्यम से हो रहा है तो उसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। सबसे ज्यादा बुलिंग फेक प्रोफाइल से दोस्ती कर, सेक्सुअली हैरेसमेंट, चीटिंग और दूसरे ऑनलाइन खतरे शामिल जो बच्चों को मेंटली और इमोशनली टॉर्चर करते हैं। बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए निगरानी बेहद जरूरी है। साइबर बुलिंग एक तरह का टॉर्चर है जो इंटरनेट या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाता है। इसमें कोई अनजान या ग्रुप किसी को मैसेज, चैट या इमेज के जरिए मानसिक, भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाता है। ये अपमानजनक टिप्पणियां, धमकियां, अफवाहें फैलाना या नीचा दिखाकर मानसिक तनाव में डालना होता है। ये बच्चों, टीनेजर्स को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। इसके कारण डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड जैसे विचार भी आ सकते हैं। साइबर बुलिंग से जुड़े कुछ आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 91% बच्चे और टीनेजर्स फेसबुक पर साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। 24.5% बच्चे एक्स पर साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। 72% लड़कियों को अनवांटेड सेक्सुअल कंटेंट मिला है। साइबर बुलिंग के शिकार हुए नाबालिगों ने बताया कि इससे उनकी भावनाएं, दोस्ती, स्वास्थ्य और स्कूल वर्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साइबर बुलिंग के शिकार होने की संभावना लड़कियों में लड़कों से दुगनी होती है। साइबर बुलिंग में ज्यादातर केस चैट रूम में होते हैं, वहीं से जाल बुना जाता है। साइबर पुलिस का कहना है कि कुछ पेरेंट्स अपने बिजी शेड्यूल की वजह से बच्चों को समय नहीं दे पाते। उन्हें ये नहीं पता कि बच्चे कर क्या रहे हैं। यही वजह है कि बच्चों को बेरोक-टोक इंटरनेट एक्सेस का मौका मिलता है, जिससे चाइल्ड साइबर क्राइम में इजाफा देखने को मिल रहा है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें बिताने लगते हैं, वो उनका अपने ऊपर कंट्रोल खोने लगता है, वो बाकी गतिविधियां छोड़ करके इन्हीं गतिविधियों में लगने लगते हैं। तो इनको छोड़ने के भी यही तरीके हैं
कि हम अपना एक रूटीन प्रॉपर बनाएं। रूटीन में हम इस बात का ट्रैक रखें कि अपन कितनी देर के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स इस बात का ट्रैक रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि हम ऑल्टरनेटिव जो तरीके हैं खुश समय बिताने के, खुश रहने के जो विकल्प हैं उनको एक्सप्लोर करें, जो कि पहले हुआ करते थे कि लोग अपनी क्लोज फैमिली में बैठे हुए हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं बाहर दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, कोई गेम्स खेल रहे हैं, वो चीज़ें हट गई हैं। लोग उसी में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसके एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। तो अगर हम ऑल्टरनेटिव वेज को ढूंढेंगे तो इनसे बचा जा सकता है। इस तरह के कई केस पुलिस के सामने आते हैं। आप बच्चों को बताएं कि उनकी एक जरा सी गलती उन्हें जेल तक पहुंचा सकती है। बच्चों से पूछें कि क्या वो अपने माँ बाप को जेल में देखना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन पेरेंट्स के नाम पर होता है। उन्हें बताएं कि बच्चे भी फंसेंगे और माँ बाप भी जेल में होंगे। पेरेंटल गाइडेंस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने चाहिए। दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रील्स की आड़ में कई आपत्तिजनक कंटेंट वाले पेज और पोस्टों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिस कारण अधिकतर बच्चे ट्रैप में फंस रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।